हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन होता है? आप पूछ रहे हैं सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन होता है? जिसकी बुद्धि परमात्मा में होती है वही बुद्धिमान होता है। सबसे बड़ा बुद्धिमान वही होता है जिसकी परमात्मा में बुद्धि होती है। हैं? जिसकी परमात्मा में बुद्धि होती वही सबसे बड़ा बुद्धिमान होता है। और बुद्धिमान डिग्री पाने से थोड़ी होता है कि कोई डिग्री मिल गई तो बुद्धिमान था इसलिए मिल गई, नहीं। ये जितनी डॉक्टर इंजीनियर की सारी डिग्रियां हैं, संसारिक डिग्रियां सारी जो हैं, ये प्रयत्न करने पर सब ये डिग्रियां मिल तो जाती हैं, मिल जाती हैं, सब मिल जाती हैं। और इससे क्या हो सकता है? इससे पालन पोषण, ये सब हमको जो डिग्री मिली है इससे पालन पोषण होता है। अब किसी का पालन पोषण है बस भाई अच्छी तरह से होता है, बहुत ही बढ़िया तरह से होता है, और किसी का पालन पोषण भाई नमक रोटी से चलता है। उसके पास में डिग्री नहीं है, उसने डिग्री प्राप्त करी है, उसको सब ऐशो आराम से सब बीतता है। लेकिन अगर भक्ति नहीं करी, परमात्मा से मिलने की कोशिश नहीं करी, यत्न नहीं करी, कर यत्न उनसे मिलने का, अगर उनसे मिलने का यत्न नहीं किया तो वो डिग्री भी बेकार ही समझो। वो सही अच्छी माने में सही डिग्री थोड़ी है। तो वो से जो है ये हमारा जो है ये सोच लो, इस पालन पोषण ये हमारी डिग्री कर सकती है, हैं? इसको जो है क्या है, इस पर कहते हैं इस संसार से मिली है और पालन पोषण कर सकती है। ये साधन मात्र है, इसे साधन से हम खाने पीने की वस्तु ला सकते हैं, अपना घर द्वार बना सकते हैं, डिग्री से गाड़ी मोटर खरीद सकते हैं। ये साधन, इसको साधन समझो। और इससे जो है इससे सबका कल्याण करो। घर है, परिवार है, बच्चे पढ़ाते लिखाते हो, कल्याण भी कर देती है सबका। लेकिन हमारा कल्याण नहीं होगा इससे। ये नहीं कहो कि डॉक्टर साहब का कल्याण हो जाए, डॉक्टर साहब बन गए तो ये मुक्त हो गए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसको जो है ये सोच लो, इससे सबका जो है सबके काम में लगाओ। जो मिली हुई चीज़ है उसको जो तुम जिससे ईमानदारी से कमाता है इंसान, और कमा के सबके भला के लिए खर्चा करता है, तो उसको क्या मिलता है? वो पालन पोषण करता है और सबकी भलाई करता है, तो ये सब यज्ञ हो रही है। ये यज्ञ करो, और सबसे यज्ञ करो, सब में परमात्मा को ही जानोगे। ऐसे बुद्धिमानी हो जाए जो सब में परमात्मा को देखता, वो बुद्धिमान कहलाता है कि सब में मेरा भगवान रम रहा है। ऐसे विचार हो जाते हैं तो वो बुद्धिमान, एक वो भी बुद्धिमान कहलाता है। आत्मा कभी सोती नहीं है, सो जाना, वो तो जागती ज्योत है। जिस जो में कहते हैं चाह चिंता नहीं है होती है, वो तो कहते साहों का साह कहलाता है। और कोई भी देखते नहीं हो कितने पढ़े लिखे लोग खुदकुशी कर लेते हैं, चिंता है तभी तो ऐसा करते हैं। अगर चिंता ना होती तो चाहना कोई ना कोई तो है, तभी तो फांसी लगा लिया। बच्चे देखो, रोज तुम देखते हो, कहीं टीवी में कहीं पेपर में आता है कि नहीं आता है, कहीं होता तभी तो सुनने को मिलता है। उसको बुद्धिमान तुम कैसे कह सकते हो? पहले बताओ तुम हमको। वो बुद्धिमान हो सकता है? कभी भी बुद्धिमान नहीं हो सकता। अगर जरा सी भी बुद्धि होती, अरे नहीं डिग्री मिलती थी, नहीं पास होते अच्छे नंबर से, तुमको जो है सफलता नहीं मिल रही, नहीं डिग्री मिल रही है, छोड़ो। अरे जो तुम मरना ही था तो कोई गुरु के वचन में मर जाते जा करके। फांसी लगाने से क्या भगवान ने, अरे तुम्हारे माँ बाप ने सेया पाला है, बचपन से जो कितनी कुर्बानी देती माँ, जाग जाग करके अपने बच्चे के लिए सारी रात जागती है इंतजार में कि मेरा बच्चा बड़ा हो जाए, पढ़ लिख के सयाना होगा, मेरा बच्चा कहीं डॉक्टर बनेगा,
इसकी आशा लगा करके बैठा रहता, लेकिन आशा करने वाला ही जो आशा लगाता है वही, गीता में कहा, व्यर्थ की आशा, व्यर्थ की चिंता। ये चिंता क्यों करता है मन आदमी? भगवान पर विश्वास नहीं, इसलिए चिंता करता है। सबसे बड़ा चिंता का कारण यही है। तो यही जो रहते हैं, तो वो तुम जो है साहो के साहो, चाहे चिंता नहीं है तो वो साहों का साह है। एक और एक ही कहते हैं, एक इच्छा और एक चिंता हमको नरक में फेंकने के लिए काफी होती है, सोच जाना। हमको गटर में गिराने के लिए एक ही जो काफी होती है। इसलिए जो है सोचो, देखो, बुद्धिमान बनो ना। जो ऐसी बातें सोचता है वो ही बुद्धिमान है। चाह गई चिंता मिटी, मन हुआ बेपरवाह, और जिस चीज को चाहे नहीं वो साहों का साह। तो बादशाह है, क्यों चाह करता है? भौतिक चीज के लिए चाह करता है, चिंता करता है। इच्छा भौतिक की तो होती, करते हो, और काहे की होती? वो भगवान की उतनी इच्छा थोड़ी होती है। कभी भगवान के लिए भी कहते हैं, प्रभु का चिंतन भी, सत्संग के लिए भी 2 पल के लिए समय निकालना, नहीं निकालने के लिए मन होता है ना। अभी ये काम पड़ा, अभी वो काम पड़ा, ये आखिरी दम तक काम ही रहे। आखिरी दम तक प्राण निकलती। एक सत्संग में पहले आती थी, आदमी गुजर गया, फिर मैंने कहा चलो भगवान का सहारा लो। उसके पति को भी कहते थे, वो तो गुजर गया, उससे भी कहते थे भगवान से जुड़े रहो, जुड़े रहो। इस बीच में कोरोना आ गया, तो मॉर्निंग में मिलती थी, कहती थी बेटे की शादी हो जाए तो आएंगे, सत्संग में आएंगे। अब बताओ तुम, आएंगे पल आता है। सब जिस दिन उसके वो 6 बजे होती है ना, तो सबके वहाँ से सूप ले आई, सबके वहाँ से मूसल ले आई, चकिया मांग के लेकर के आई शाम को। और जिस दिन कल 6 आज सब रख लिया मांग करके, सब चीज जो लगता, गेरू लगता वो ले आई, सब ले आई, सब काम कर लिया, लेकिन अपना काम उधार के लिए छोड़ दिया। वो काम क्या था उधार? ये करना, कल ये करना है, कल ये करना है, ये करना है, ये करना, चकिया ले आई, मूसल ले आई, सब कल ये करना है, ये करना है, हैं? और बस खाना बना रखा रसोई में, बस अटैक पड़ा, तुरंत खत्म हो गई। और दुबली पतली यानी कि मोटी ताजी थी। बताओ क्या होता है? समय किसका चिंतन करते हो? बुद्धिमानी है वो बुद्धिमान कहोगे उसको? कैसे बुद्धिमान हो सकता है जो अपना काम नहीं किया? हम तो कहते शादी है, क्या करी, घर में बड़ा काम है, सब काम उसमें निकलता कि नहीं निकलता? वो कहीं जाएंगे, वो काम रह गया, कहीं तेल पूजन हो गया, सब हो गया। भगवान का पूजन नहीं हो सकता? सवेरे उठ करके, घर में शादी है तभी भी पक्का करो, निश्चय कर लो, पक्का कर लो, सवेरे उठ करके गीता पढ़ो पहले, गीता पढ़ करके सब काम की शुरुआत करो। लेकिन कहेंगे टाइम है नहीं, सब काम करे टाइम है, इसके लिए टाइम है ही नहीं। प्रथम उठ के पहले नहा धो के गीता 5 श्लोक तो पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते हो? 5 श्लोक से शुरुआत कर लो। वैसे भी 5 श्लोक 18वें अध्याय का पढ़ता था तो उसको इंद्रासन मिला, इंद्र को नीचे ढकेल दिया गया। कहा कौन सा तप करके आया, ना यज्ञ कियो ना दान कियो, हैं? तो उससे पूछा गया क्या किया था? कहा हम कुछ नहीं करते थे, खाली 18वें अध्याय के 5 श्लोक रोज पढ़ते थे। तो तुम 5 श्लोक पढ़ के से घर का काम शुरू नहीं कर सकते हो? लेकिन इतना इंसान व्यस्त हो जाता है कि पूछो मत। यही गलती होती है, क्या मालूम
हम तुरंत ही कोई भरोसा नहीं, आगे ये करेंगे, कितने सपने देखते रहते हैं, लेकिन सत्संग के लिए 2 घड़ी भगवान के लिए नहीं निकल पाते हैं। और रुपया पैसा दें और देह संबंधियों के लिए सारा जीवन होम कर डालते हैं। अज्ञानियों से अज्ञानी भी जानता है कि मुझको मरना है, हमको मरना जरूर है, सब कुछ होगा, लेकिन हम खाली हाथ आए थे, कब यहाँ से बांध के माया लेके आते, लेकिन जो है कर्म बांध के लेके जाएंगे। सबको पता है कि मरना है, लेकिन मरने वाला दिन भूल जाता है। बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अक्लवान है, बहुत मज़ेदार वाला आदमी है, सब कुछ भूल जाता है। कोई धन संपत्ति प्यारा सा प्यारी जो है चीज यहीं छोड़ जाओगे ना, सब यहीं छोड़ जाओगे, अपना कुछ नहीं है। तो इसलिए भगवान की याद करें ना। अनमोल से अनमोल ऊर्जा जो है सब संसार में लगाते रहते हैं। इतना थक जाते हैं शादी ब्याह में, इतना थक जाते हैं, लेकिन कोई कहेगा ये सिंदूर लेके आओ, कोई कहेगा देवता लेके आओ, कोई क्या नाचते नाचते नाचते। भाई बच्चे क्या कहेंगे, तुमने हमारे साथ क्या किया? इसीलिए कहीं कुछ भी गुरु कहते हैं तुमको अपनी तरफ देखो। इसलिए ये गुरु कहते हैं सब भगवान ने तुमको बुद्धि बढ़ती दिया है। बुद्धि दिया है कि नहीं दिया? हमको बुद्धि भी दिया भगवान ने। मन को शांत, ये संसार से मन को शांत नहीं कर सकते कभी भी। कोई भी चीज मन को शांति देने वाली नहीं है, चाह करते हुए मन को नहीं है। संसारिक सुख भी मन को जो है संसार का रस ना पिलाओ। गुरु कहते हैं तुम शुद्ध स्वरूप परमात्मा हो, प्रभु का स्वरूप हो। इससे संसार की भौतिक विषैली चीज, विषय वासनाओं में को हटा दो, उसको मत लगाओ। काम अहंकार तो कहते नहीं है, काम अहंकार तो है, और क्या है? सांप के विषैले दांत तोड़ करके फेंक दो। मन को कहाँ लगाओ? मन को ज्ञान की पिटारी में रखो। वासना की धूप ना दिखाओ। कहते नहीं सांप को जो पिटारी में रखा जाता है, अगर बाहर की हवा लगे तो उसको विषैले दांत टूटते तो हैं, लेकिन टूटने पर भी विषैले दांत फिर जाम आते हैं उसके, समझे? तो इसलिए सपेरा क्या करता है, बार बार उसको जो पिटारी में बंद करता रहता है, फिर निकालेगा, सबको दिखाएगा और पिटारी में बंद कर देगा। क्यों ऐसा करता है? कि अज्ञान ऐसा ना कोई निकल आवे। तो इसलिए अज्ञान ये जो होता, तो ये बताया है मन को विषय, उसको वासना की धूप दिखाओगे तो अपना आधार किसको दोगे? उसके दांत निकल आएंगे। और फिर अपना आधार भी किसको दोगे? वही विषय वाला तो दोगे। किसी को अपना आधार मत दो। दुनिया में अकेले चले, अकेले चलो, अपने प्रभु को ही साथ रहने दो। अकेले चलो, अपने प्रभु को ही साथ चलने दो। अपना दीपक तो है, खुद ही बनो। अकेले चलो, अपने प्रभु को साथ लेकर के चलो, अपने दीपक स्वयं बनो। विकार हटाओ तो विचार आएगा, जैसे विकार हटाओगे वैसे विचार आएगा। अपने स्वभाव संस्कार को जो है, जितने स्वभाव संस्कार हमारे हैं ना, ये स्वभाव संस्कार कहते विक्षेप, विक्षेप्त कहते हैं। ये क्या है? ये सभी जो है ज्ञात यज्ञ के हवन कुंड में डाल दो। विषय रखो, विक्षेप्त जितने आते हैं, अज्ञान जितना आता है हवन कुंड में डाल दो, स्वाहा कर दो। अपने को जो है ठंडा रखो और सब बोझ सतगुरु को भी दे, वहीं समर्पित कर दो।
सारा का सारा बोझ जो वजन जितना उठाए घूम रहे हो, उसको सब अपने गुरु को सारा जो है जितना बेकार है अपने गुरु को द्वारा जो है सब छोड़ दो, वहीं छोड़ आओ द्वार पर। सब कहोगे माया है माया है। भगवान क्या कहते हैं? संपूर्ण माया से भगवान बस, माया में भगवान बसते हैं। भगवान योग माया से ही उत्पन्न होते हैं और फिर भी माया से दूर परे परे रहते हैं। संपूर्ण माया भगवान में ही रमती है, हैं? ये मान करके चलो कि लोक परलोक भी कर्म से ही बंधे हुए हैं, इसलिए इनके फेरे में मत पड़ो। सब कर्म में बंधे पड़े हैं, इसके फेरे में मत पड़ो। सारा संसार कर्म के धागे में बंद है, हैं? सब जो है स्वर्ग भोगते हुए भी कहते तुम्हें पूर्ण क्षय होते हैं। सब कर्म के अनुसार है, कर्म की डोर में बंधा पड़ा है, कर्म की डोर में बंधा है, इसलिए प्रयास करो इनसे निकलने को। यही घड़ी है, इसमें से निकल जाओ। नहीं निकले तो गुरु ने कहा ये फंदा डाल देगी। निकलने की कोशिश करो, पहले से निकलने की कोशिश करो, चिंता में मत करो, तब तुम बुद्धिमान हो। आपने कहा तो बुद्धिमान कौन है? तब जो ऐसे विचार तुम्हारे अंदर आते हैं, तब सच्चे बुद्धिमान तुम बन पाओगे। संसार को बुद्धि भी दिखाने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादा बुद्धिमान बनोगे ना तो कोई तुमसे जो है अपना फ़ायदा उठाएगा, इसलिए बुद्धिमान मत बनो। साधारण बन के संसार में रहो, तब तो बुद्धिमान हो। हरि